कार्टून के साथ कॉमेडी स्टार्ट करते हैं, हंसी रुकना बंद नहीं होगा। प्यारेलाल बटन दबाया तो ऑटोमेटिक दाढ़ी बनने लगा, लेकिन मशीन बहुत खतरनाक है। प्यारेलाल का थोबड़ा सफा चट किया। खतरनाक लोग हैं। भविष्य में सब कुछ बदल चुका है। इनकम टैक्स वाले आए तो यह मैडम और उनके सैया जी ने हुलिया ही चेंज कर लिया। मैं गरीब हूँ। ये भाई साहब इस मशीन से रात में भी सूरज का मजा ले रहे हैं और उलट पलट के गर्म हो रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। कुर्सियां भी खतरनाक हो चुकी हैं दोस्तों। मेहमान देखकर रंग बदलती है। घर में आग लगाने वाले रिश्तेदार आए तो यह करंट वाली चेयर बन जाती है। बवाल चीज है बे। एक छोटे से गिफ्ट से पूरा घर तैयार हो जाता है। मैं नहीं मानता। अब बिना फर्श के घर बनने लगा है दोस्तों। एक बटन दबाते ही घर में बादल आता है और पानी बरसता है। ऐसा फ्यूचर किसको चाहिए? कमेंट में बताओ। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कैसे हो गया? पेंथर रंग छकता है तथा उसकी जगह गुलाबी रंग लाकर रख देता है। बौना आदमी बिना देखे रंगते जा रहा था। अचानक वह गुलाबी रंग देखता है। ये कैसे हो गया? बौना आदमी नीले रंग का पीछा करता है, लेकिन वह गेट नहीं खोल पाता है। अभी बता दे भाई। आदमी जैसे ही बाल्टी उठाकर चलता है तभी पेंथर उसको गेट के चिपका देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। बौना आदमी दीवार पर नीली पेंट कर रहा था, वही पेंथर नीचे से गुलाबी पेंट करते जा रहा था। पेंट करते समय जब आदमी की नजर दीवार पर जाती है, ये कैसे हो गया? आदमी रंग को खराब समझकर बाहर फेंक देता है। अब आदमी सीढ़ियों को रंग रहा था, लेकिन उसे फिर से गुलाबी रंग दिखाई देता है। आदमी अब गेट को रंग रहा था, लेकिन फिर से वह गुलाबी हो जाता है। कौन है बे? खरगोश को खुदाई करते वक्त एक सोने का पत्थर मिल जाता है। पैसा ही पैसा हो गया। ये देख ये खुशी से पागल हो जाता है। अच्छा। तभी ये मंगरू खरगोश को देख लेता है और ये यहीं पे सुनार का दुकान खोल देता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। ये देखकर खरगोश मंगरू को सोना बेच देता है, पर मंगरू इसे बिना पैसे दिए वहाँ से निकल लेता है। तू तो गया बेटे। चूतिया बनाया तुमको। मारम ना एक। और शहर में सट्टा लगाने का दुकान खोल देता है। साला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा। तभी वो खरगोश इधर भी पहुँच जाता है। राम राम लग दरे। मंगरू खरगोश को देखकर हल्के में ले रहा था। अभी बता दे भाई। फिर ये खरगोश वेंडिंग मशीन में सट्टा लगा देता है। तभी इसका जैकपॉट लग जाता है। फिर ये अपना जीता हुआ माल वापस लेके जाने लगता है। बाबू। तभी मंगरू इसे बहलाकर दोबारा खेलने के लिए ले जाता है, पर इसे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नहीं। इस खरगोश की किस्मत इतनी फाड़ू होती है कि ये कोई गेम नहीं हारता और लास्ट में ये बंदूक में भी जैकपॉट लगा। रोम रोम भाइयों। यहाँ पर खरगोश और कछुआ का रेस नहीं, बल्कि मोटा और छोटा ही पहलवान का होगा। साला मोटा ओवर स्मार्ट बन के फिनिशिंग लाइन के पास पहुँचने के बाद रेस स्टार्ट करता है, लेकिन ये क्या छोटे तो लाइट की स्पीड से पहुँच गया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यहाँ पर मोटा 150 कुंतल का बोरा बांध कर चला जाता है। फिर छोटा ही पहलवान आता है, उस बोरा को ऐसा मारता है जैसे वो एक लॉलीपॉप। फिर मोटा सोचता है, फिर वो भी ट्राई किया। है मुझसे कोई स्मार्ट। खत्म, चकनाचूर हो गया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। इधर छोटा ही पहलवान क्रिकेट खेल रहे, लेकिन मोटा बाल के जगह आलू बम में फेंक देता है। लेकिन छोटा ही तो आलू शॉट मारता है। फिर मोटा खत्म। रुक, तुझे बताता हूँ। फिर मोटा फुल स्पीड से घुमाने लगता है, लेकिन छोटा ही तो मजे ले रहा था। छोटा ही मिडिल फिंगर से ही रोक देता है। फिर मोटा। मम्मी रे, बाप रे। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आँख से अंधा बौना टकले का तबला बना देता है। रुक, तेरे को बता दे। तब दूसरा बौना उसके चश्मा लगाता है। अब देख तू। और पेपर दिखाता है। मियां खलीफा का पिक्चर। चश्मे से उसे सब सही दिखने लगा। कंग्रेचुलेशन। लेकिन जब उसने फिर से ठोका तो गलत ही ठोका। दूसरे ने तो अपना अंगूठा ही ठोक दिया। अब देख तू। तब पास में खड़े बुढ़े ने मुंह पर तंबूर रख के उसकी आवाज को दबाया। एक शिकारी बौना बंदूक से डिजाइन बना रहा था और एक जंगली बौना तीर से जूते का नाड़ा डाल रहा था। एक कुशल बौने ने कुछ सेकंड में जूता बना दिया, चमेली चंदन साबुन पर धागा खींचकर अपनी औकात दिखा दिया। लेकिन एक बौना तो दीमक की मौसी को किडनैप कर लाया और उससे लकड़ी खजुआ के जूता बनवाया। तभी एक बौना मेल फीमेल जूता लाया और करवा के पूरा परिवार बनाया। चलने में असमर्थ बुढ़िया बुढ़ा जब दुकान में आए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो नए जूते देख जवानी के मारे तड़फड़ाने लगे। ये कुत्ता मजे से हड्डी चबा रहा था कि तभी उसके पीछे से एक अंडा निकलता है। कुत्ता अंडा को सूंघता है, तभी अचानक से चूजा निकल जाता और मम्मी मम्मी बोलने लगता। फिर बहुत सारे अंडों से चूजे निकलकर कुत्ते को मम्मी मम्मी बोलने लगता है। कुत्ता पीछे खिसककर जाली को फांदकर बोलकर मजे से जाने लगता है, लेकिन चूजे जाली से ही निकलकर कुत्ते के पास आ जाता है। फिर कुत्ता, ये क्या हो गया? सारे चूजे कुत्ते के पीछे पड़ जाता। तभी वहाँ एक झींगुर आ जाता है। बाप रे, बाप। सारे चूजे झींगुर को पकड़ने चला जाता है।
कुत्ता निकल लेता, इधर सारे चूजे। एक चूजा झिंगुर को खा लेता तो वह कूद कूद के कुत्ते को। कौन है बे? झिंगुर निकल जाता तो कुत्ता। ओ भाई ये क्या है? ये चूजा रोने लगता है तो कुत्ता इसे चुप कराने लगता। आगे पार्ट 2 में है। महेश दल्ले। ये खरगोश पानी की तलाश में भटक रहा था कि उसको पानी दिखता है। बात मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये हबीबी पानी को खरगोश और डाकू से बचाता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं। एक बार है भैया, मैं तो टूट गया। ये हबीबी ऊंट को समझा रहा था कि कैसे दौड़ते हैं कि तभी वहाँ खरगोश आके उसका रुमाल छीन लेता है। क्या रे भिख मंगिया? अब देख तू, अब देख तू। अभी बता है भाई। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। हबीबी ऊंट के पीछे दौड़ते दौड़ते खरगोश के पास पहुँच जाता है। हबीबी जोर से दरवाजा पीटता है। खत्म। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। तू तो गया बेटे। हबीबी दीवार से पत्थर बाहर निकालता है। हेलो हेलो। शेर हिरण का शिकार करने ही वाला था, तभी ऊपर से एक आकाशीय विमान आता है और हिरण को एक गोले में कैद कर ऊपर की ओर खींच लेता है। ये सब करने आए थे। तभी थोड़े देर में एक आकाशीय विमान जमीन पे उतरता है, जिसमें से एक सीढ़ी बाहर आता है और साथ साथ एक रोबोटिक शेर भी बाहर निकला। स्वागत तो करो हमारा। वह झट से इस पेड़ को खींचने लगता है। तब तक ये शेर अंदर विमान में घुस गया। शेर चढ़ तो गया पर उसे कुछ समझ न आ रहा था। हिरण जिस गोले में कैद था वो उसी गोले को खाने लगता है। आकाशीय विमान एकाएक से जाकर पहाड़ में टकरा गया। शेर फिर से इस गोले को खाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। यहाँ पर पुजवा के साथ पुष्पा 2 देख रहे हैं पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझेगा। और यहाँ पर जोहड़ी जुआ खेल रहे हैं। तभी कुंभकर्ण की औलाद की घड़ी बजती है। मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गेट खोल के निकल के आके खिड़की खोलता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना गिर गया है ये बर्फ बन जाता। हमको जिंदा मत छोड़ो। तभी अपने फूफा की अलमारी खोलता है। लेकिन यहाँ पर आके चींटी से बोलता है, खाने को देवरे। आज तो मजा आने वाला है। तभी चींटी भुट्टा लाके अपने आप के समझा कि हम राजा है। बैगन। खाने को देवरे। फिर गिलहरी सोच के अंदर जाती है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। और ये साला मामा के बेटे के पास आके खाने को देवरे। लेकिन इसके मामा के बेटे भी। बतख पेड़ काट रहा था, वह देखकर गिलहरियां टेंशन में आ जाते हैं। देखिए तू राटे काट रही हो। और बोढ़िया बिस्तर बांध के जाने लगता है। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। लेकिन एक गिलहरी जाता है और बतख का रस्सी खोल देता है। तू तो गया बेटे। उसके स्कूल में सिखाया गया था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह फिर से जाता है और गिलहरी को पिचक डालता है और फिर से पेड़ काटने लगता है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। ये क्या हो गया? बतख इस दांडी में अटक जाता है मगर गिलहरी उसमें पत्थर फेंकता है। ये भगवान क्या जुल्म है। ये बंदा फिर से पैर काटने आता है रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और पेड़ के साथ नीचे गिर जाता है। इस बार बतख गुस्से में जाता है और उन गिलहरियों का घर काटने लगता है। ये दोनों तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब देख तू, अब देख तू। और बतख का पापड़ बन जाता है। ये गिलहरी अपना पापा का ड्रेस को पहन लेता है और अपने ऊपर पानी डालता है तो कपड़े पूरा फिट हो जाते हैं और जाकर स्टेज में गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर सारे गिलहरी इम्प्रेस हो जाती है। उसका गाना सुन के ये लोग पागलों के जैसा हरकत करते हैं। सारे गिलहरी उसका गाने से पागल हो चुके हैं। सारे गिलहरी आकर मुझे चक्कर आने लग गया। घसीटा अपनी निंजा H2R की टंकी फुल करवा लेता है। घर 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 घर। और जाके नहाने लगता है। आज हम नहाइले बानी शैम्पू से। मेरा नाम है इबू हटेला। इधर ये साला बसंती को अकेले देखेगा। माले यार। ऐसे नहीं है, चुरा लो। जिससे बसंती का सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। तू मुझे छोड़ के मत जाना बाबू।
जीत की हवस नहीं। साला बसंती को कोपचे में ले जाके बर्तन तेल फायदा कमाने लगता है। एक नंबर के छिनरा मुझे जाने दो। चिरकुट बचाने के लिए आता है लेकिन ये साला उसकी छुट्टियां काट देता है। तो चिरकुट भी उसकी तलवार को साड़ी का पिन बना के उसके धोती में लगा देता है और जाने लगता है। ये साला बनमानुस को भेजता है। ये आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक नाई था, लेकिन जब वह इस आदमी का दाढ़ी काटता है उसका अस्तुरा ही टूट जाता है, जिससे नाई भी हैरान हो जाता है। तो वह देसी जुगाड़ लगाते हुए छीनी हथौड़े से उसकी दाढ़ी काट देता है, जिससे अब वह आदिमानव से इंसान दिखाई देने लगता है। पर अभी भी उसका बाल काटना बाकी था, तो नाई पंखा लगाकर एक बार में ही उसका बाल काट देता है। लेकिन फिर से बार बार उसकी चुंडी ऊपर हो रही थी, जिससे गुस्सा होकर नाई उस पर गोली चला देता है और फिर बाल सेट हो जाता है। पर नाई की भी दाढ़ी बढ़ गई थी, जिससे वह उस आदमी को उसे काटने कहता है। लेकिन यह हरामी तो गरम कपड़ा लाकर उसके मुंह पर रख देता है, जिससे नाई का मुंह ही जल जाता है। पर तभी वह सीमेंट पाउडर में क्रीम मिलाकर उसके चेहरे पर लगा देता है और ऊपर से बारूद डालकर आग लगा देता है, जिसके फुटते ही नाई की भी दाढ़ी सेट हो जाती है। ये तेंदुआ यहाँ पर गाड़ी खरीदने आता है। फिर वो रुककर एक कार को देखने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उस कार को एक लात मारता है वो गाड़ी तुरंत टूटकर बिखर जाती है। फिर तेंदुआ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक छोटी सी कार दिखाई देती है। फिर तेंदुआ उस कार को भी देखने लगता है और फिर मालिक को देखकर उस कार में भी एक लात मारता है, लेकिन तभी उसका टायर उल्टा तेंदुए को ही लग जाता है। फिर तेंदुआ उस कार में बैठकर उसकी सभी चीजों को देखने लगता है। फिर कार को काफी देर तक देखने के बाद तेंदुए को वो कार पसंद आ जाती है। फिर वो कार से बाहर निकलता है और उसके मालिक को पूरे पैसे देकर वो कार को खरीद लेता है। फिर तेंदुआ कार को अपने गैराज में ले जाता है और उस पर पिंक कलर का पेंट करने लगता है। फिर तेंदुआ कार को लेकर रोड पर चलाने लगता है, लेकिन तभी एक कार उसके ऊपर धुआं करके चली जाती है। लेकिन तभी तेंदुए की कार अपने आप बहुत तेजी से चलने लगती है और तुरंत उस बूढ़ी दादी के पास पहुंच जाती है। फिर तभी उन दोनों की कार के बीच जबरदस्त कंपटीशन होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर तभी वो बूढ़ी दादी तेंदुए की कार को जोर से टक्कर मारती है, जिससे उसकी कार हवा में उड़ने लगती है। फिर नीचे देखकर तेंदुए की हवा निकल जाती है, लेकिन तभी कार का पैराशूट खुल जाता है, जिससे तेंदुआ दोबारा से उसी कार वाले की दुकान पर लैंड कर जाता है। फिर तभी तेंदुआ कार से निकलता है और उस आदमी से अपने पैसे छीनकर वहां से चला जाता है। आर्मी में भर्ती होने के लिए सभी की बॉडी स्कैनिंग हो रही थी। ये क्या है? तभी खरगोश की सलमान खान वाली सॉलिड बॉडी देखकर डॉक्टर, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। फिर आई टेस्ट होने के बाद सभी टेस्ट में अच्छे नंबर से पास हो गया और साला आर्मी ऑफिसर बन गया। है मुझसे कोई स्मार्ट? ऑफिसर ने खरगोश को बुलाकर पूछा, फौज में भर्ती होना चाहते हो? यस सर। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। चुप कर बे कुत्ते। फिर बड़े ऑफिसर ने इन दोनों को पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए भेजा। तो ऑफिसर खरगोश को ढेंचू गधा बनाकर सारा सामान थमा दिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश ने ऑफिसर से बदला लेने का प्लान बनाया और रात होते ही बड़े ऑफिसर की टोपी चुराकर उसमें बैठकर नहाने लगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखकर ऑफिसर टोपी वापस लौटाने गया तो इसने गर्म पानी सहित टोपी पहनकर साले ने इसकी वर्दी से 1 स्टार कम करवा दिया। अगले दिन फिर गोली चलाकर ऑफिसर को टकला कर दिया। तो इसने उसे निकलकर इसको प्रमोशन दे दिया। यह पहलवान इतना बड़ा पहलवान है कि इसने शेरों को कुत्ता बनाकर रखा है। इसके पास एक बड़ा सा चील है। एक तरह से मान सकते हैं कि इसके पास सारे जानवर हैं, एक भी नहीं छोड़ा इसने। तभी वह दूरबीन से देखता है तो उसे बसंती दिखाई देती है। वो चील को आदेश देता है। चील उस किश्ती को तोड़ के बसंती को ले आती है। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। और फिर पहलवान बसंती से मुजरा करवाने लगता है। तभी बसंती का जय आ जाता है। रास्ता नहीं मिलता तो दीवार को तोड़ कर आता है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तभी चील उसे उठाकर ज्वालामुखी में छोड़ने जाती है, लेकिन जल्द पहलवान एक बड़ा सा चिकन तैयार करके ले आता है। अब उसका लेफ्ट हैंड खत्म हो चुका है। वह अपने राइट हैंड को आदेश देता है, लेकिन जय उसकी कुटाई कर देता है। अब दोनों के बीच युद्ध होने वाला है। सारे जानवर बेताब हैं। पहले तो जय की कुटाई होती है, लेकिन फिर वह स्प्राइट की बोतल पी लेता है और कहता है, डर की माँ की आंख। और फिर क्या धुलाई करता है नाजिम, क्या ही धुलाई करता है, नागिन बना देता है। कैक्टस का फटा हुआ फल बंदर को मिलता है। बंदर जब फल चखता है स्वाद बहुत अच्छा लगता है। बंदर फल हाथी को देता है। जब हाथी खाता है उसको मजा आता है। अब बंदर फल तोड़ने जाता है, लेकिन कांटा चुभ जाता है। सूंड का सारा दम लगाकर नाराज हाथी कैक्टस का फल खींचता है। बंदर भी पूंछ खींचकर मदद करता है। फलों से कांटे टूटते हैं। हाथी बच जाता है। सभी तने पर लगते हैं। कांटे देख जिराफ की पसलियां कांप जाती है। बंदर इस बार कैक्टस के पौधों पर लकड़ियां तान कर घुसता है। वजन न सह पाकर लकड़ियां टूटने लगती है। बेवकूफ बंदर अपनी जान बचाकर भागता है। अब की बार बंदर टहनी कैक्टस पर फेंकता है। टहनी देख गेंडा भाग कर जाता है। गेंडा कुछ देर बाद सभी कैक्टस को तहस नहस कर देता है, जिससे हाथी बंदर मिलकर ढेरों फल इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गबरू अपनी महबूबा के लिए घर तैयार कर रहा
रहा होता है। तुम खुद देखो। वाह क्या लड़का है। तभी मंगरू भी छमिया को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कारीगरी दिखाता है। फिर मंगरू और गबरू एक दूसरे की तरफ घुरने लगता है। तभी छमिया इन दोनों के पास आती है और कहती, जो मुझे पहले घर बना के देगा मैं उसी से शादी करूंगी। अच्छा। तभी ये साले दोनों अपना अपना घर बनाने लग जाते हैं। घर। लेकिन ये साला गबरू पीछे खड़ा होकर मंगरू से अपनी भी लकड़ी कटवा लेता है। फिर ये मंगरू नहाने के लिए टब को लेकर आ रहा होता है। लेकिन तभी ये साला गबरू सीढ़ियों को खिड़की दरवाजे के पास जाकर लगा देता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कॉमेडी और कार्टून देखने के बाद मजा आया होगा, जल्दी बताओ।